हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे जनवरी से लेकर मार्च 2020 तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हैं इन सब के बारे में, जो कि एज ऑलवेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। इसका जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली आईपी इंडेक्स यानी कि जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंडेक्स होता है वो 2021 में, जो कि 23 मार्च को रिलीज किया गया था, उसमें इंडिया की रैंकिंग किस पोजीशन पे रही है। तो इसमें बेसिकली टोटल 53 यानी कि 53 जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं उन सबको रैंक किया गया था, जिसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 40th पोजीशन पे 40वें नंबर पे रही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बेसिकली पूछा गया कि जनवरी मंथ में जब पद्म अवार्ड्स अनाउंसमेंट की गई थी 2021 के लिए, तो उस टाइम टोटल कितने पद्म अवार्ड्स देने के बारे में बात की गई थी। तो जनवरी मंथ में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा टोटल 119 पद्म अवार्ड्स को देने के बारे में अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें 7 पद्म विभूषण थे, 10 पद्म भूषण थे और बाकी रिमेनिंग यानी कि 102 जो थे वो पद्मश्री अवार्डीज की लिस्ट थी। और लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो 2020 में जो टोटल लोग सेलेक्ट किए गए थे वो किए गए थे 141 और इस साल 119 किए गए हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बेसिकली आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर जिसको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी बोलते हैं, जिसको 2015 में 2015 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अभी रिसेंटली इसके नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है, किन को इलेक्ट किया गया है। तो बेसिकली डॉक्टर अजय माथुर जो है उनको जो आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में इलेक्ट किया गया है। उससे पहले उनकी जगह पे उपेंद्र त्रिपाठी थे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बेसिकली पूछा गया कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा जो कि 2023 तक कंप्लीट किया जाएगा, इसको किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया है। तो ये इनिशिएट किया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा। तो मध्य प्रदेश के जो रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर हैं मिस्टर हरदीप सिंह डांग, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि 600 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा, जो नर्मदा रिवर पे एक डैम है जिसको कि ओमकारेश्वर डैम के नाम से जाना जाता है, वहां पे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जो कि 2022 में स्टार्ट होगा और 23 में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया जो इंडिया का फर्स्ट अंडर सी टनल है उसको किस सिटी में बिल्ड किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई थी कि मुंबई के द्वारा जो इंडिया का फर्स्ट अंडर सी टनल होगा उसको बिल्ड किया जाएगा, मुंबई में इसको बिल्ड किया जाएगा, जो कि 2023 यानी कि 2023 तक जो मुंबई की कोस्टल रोड का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत इसको बिल्ड मुंबई में किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में एक कंट्री के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि जो फर्स्ट वर्ल्ड की जो फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है उसको डेवलप करने के स्टेप्स उस कंट्री के द्वारा ली जा रही है, जिससे कि जो स्पेस में जो जंक होता है या फिर जिसको स्पेस डेब्रिस भी बोला जाता है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये स्टेप किस कंट्री के द्वारा ली गई है। तो एक जापानीज कंपनी है, वहीं की एक यूनिवर्सिटी है जिसको कि क्योटो यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उन दोनों के द्वारा एक कोलेब्रेशन किया गया और उसमें ये स्टार्ट किया गया है, जिससे कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है उसको 2023 तक डेवलप किया जा सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, जापान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस कंट्री के द्वारा जो वर्ल्ड का फर्स्ट शिप टनल है उसको कंस्ट्रक्ट करने की प्लानिंग की जा रही है। तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट शिप टनल है जिसको कि नॉर्वे में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो 2022 में 2022 में स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेशंस है, जो कि 2025-26 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्वे में एक पेनिनसुला है जिसको कि स्टार्ट हैविड पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, वहां पे जो माउंटेन्स हैं वहीं पे इस शिप टनल को क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि जो एक रोड को कंस्ट्रक्ट करने के बारे में पूछा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक अलग ही टाइप का रोड कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बेसिकली उसको प्लास्टिक वेस्ट से कंस्ट्रक्ट
किया जा रहा था। इस टाइप का जो इनिशिएटिव है किस स्टेट या गवर्नमेंट के द्वारा ली गई है? तो हाल ही में जो त्रिपुरा की स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये फर्स्ट एवर इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको यूज करके रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाए। त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव, उनके द्वारा 22 फरवरी 2021 को इस प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंसमेंट की गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि जो नेशनल यूथ डे है, जिसको कि राष्ट्रीय युवा दिवस भी बोलते हैं, उसको कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसको हर साल 12 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 2021 में भी इसको 12 जनवरी को ही ऑब्जर्व किया गया था। इसमें बेसिकली जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर करने के लिए जो नेशनल यूथ डे है इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब नए जो सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किन को अपॉइंट किया जाएगा, जो कि इंडिया के 48वें चीफ जस्टिस होंगे। तो अभी रिसेंटली जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस.ए. बोबडे, उनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर दिया गया था। उसमें यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं जिनका नाम है जस्टिस N.V. रमन्ना, उनको नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट करने के बारे में रिकमेंडेशन की गई थी, जो कि इंडिया के 48 चीफ जस्टिस होंगे, जिनके द्वारा जो ये पोस्ट है इसको शपथ यहाँ पे ली जाएगी 24 अप्रैल 2021 को। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक फ्रूट का नाम बदल के उसको कमलम किया गया है। तो यहाँ पे किस फ्रूट के बारे में बात की जा रही है? तो गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम चेंज करके कमलम रखा गया था, जिसका मतलब लोटस होता है और कमलम जो कि एक संस्कृत वर्ड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि हाल ही में एक कंट्री है उसके द्वारा वहाँ की जो वुमेन है उन सबको मिलिट्री में एंट्री प्रोवाइड कराई गई है, जो कि काफ़ी एक लैंडमार्क मूव उस कंट्री के द्वारा माना जा रहा है। तो यहाँ पे किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है? तो सऊदी अरेबिया का जो किंगडम है उसके द्वारा अभी रिसेंटली जो सऊदी अरेबिया की वुमेन है उन सबको आर्म्स वगैरह में, आर्मी वगैरह में, मिलिट्री वगैरह में एंट्री अलाउ कर दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छा एक अचीवमेंट या फिर लैंडमार्क मूव इसको हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया है कि हाल ही में एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कृषि संजीवनी वैन्स को चलाया गया है, जिससे कि जो सॉइल वगैरह होती है या फिर वाटर वगैरह है उस सब का टेस्ट किया जा सके। तो ये स्टेप किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ली गई है? तो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री B.S. येडियुरप्पा, उनके द्वारा 40 कृषि संजीवनी वैन्स को बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया था, जिससे कि वहाँ पे जो सॉइल और वाटर है उस सब का टेस्ट किया जा सके। तो बेसिकली ये कर्नाटक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि जो अरूप कुमार गोस्वामी हैं उनके द्वारा हाल ही में किस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली गई है? तो अभी रिसेंटली जो गवर्नर हैं जिनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, उनके द्वारा बेसिकली जो आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के रूप में अरूप कुमार गोस्वामी को शपथ दिलाई गई थी। ये शपथ उनको विजयवाड़ा में दिलाई गई थी। तो बेसिकली आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के रूप में अरूप कुमार गोस्वामी के द्वारा शपथ हाल ही में ली गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बेसिकली न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में पूछा गया है कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी या फिर जिसको न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी भी बोलते हैं, यूएसए के द्वारा अभी रिसेंटली उसको अगले 5 साल के पीरियड के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ पे ये जो ट्रीटी है यूएस की किस कंट्री के साथ में ये ट्रीटी है? तो बेसिकली जो न्यू स्टार्ट की यहाँ पे फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो कि बेसिकली यूएसए और रसिया के बीच की एक ट्रीटी है जो अभी खत्म होने वाली थी। अब नेक्स्ट 5 ईयर अगले 5 साल के लिए इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है यूएसए के द्वारा, और रसिया के द्वारा भी इस स्टेप को एक्सेप्ट किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में पूछा गया कि जो चोरी चोरा का वो इंसिडेंट था वो किस फ्रीडम मूवमेंट के दौरान हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन भी बोलते हैं, सिविल डिसोबीडियंस, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं, एनसीएम या फिर जिसको नॉन कॉपरेशन या असहयोग आंदोलन बोलते हैं, या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो जो चोरी चोरा का इंसिडेंट था वो 4 फरवरी 1922 में ये चोरी चोरा में हुआ था, जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, ब्रिटिश इंडिया के उस टाइम गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। उस टाइम पे महात्मा गांधी के द्वारा जो NCM यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो चलाया जा रहा था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे शामिया सुलूहु हसन के बारे में पूछा गया कि हाल ही में वो एक कंट्री है जिसकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। तो यहाँ पे किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है? 19 मार्च 2021 को सामिया सुलूहु हसन जो है उनके द्वारा तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली गई है। उससे पहले वो 2015 से तंजानिया की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सर्व कर रही थी और अब वो 2021 में तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे इंडिया का जो फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसके बारे में पूछा गया है कि उसको किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इंडिया का जो फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट होगा उसको बेसिकली लद्दाख का जो ईस्टर्न साइड है, जहाँ पे एक विलेज है जिसको पूगा विलेज बोलते हैं, उस विलेज में इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। 2022 के एंड तक इसको एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, जिसको बेसिकली जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया जो सीता एलिया का टेम्पल है उससे बेसिकली एक स्टोन लाया गया है जिससे कि जो राम टेम्पल या राम मंदिर जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सके। तो जो सीता एलिया का टेम्पल है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो बेसिकली जो सीता एलिया का टेम्पल जो कि श्रीलंका में लोकेटेड है, वहां से एक स्टोन को लाया गया जिससे कि जो राम टेम्पल जो कि अयोध्या में है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है जो वन धन विकास योजना, ठीक है, यहाँ पे जन धन नहीं है, वन धन विकास योजना जो है उसके लिए किस स्टेट को एक मॉडल स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया गया है? तो मणिपुर जो है, मणिपुर स्टेट जो है उसको हाल ही में एक विनर स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया गया। जैसे गवर्नमेंट का जो वन धन विकास योजना है उसमें काफ़ी एम्प्लॉयमेंट वगैरह हुई है मेजर सोर्सेज की वजह से, जिस वजह से बेसिकली मणिपुर है उसको इस लिस्ट में एक मॉडल स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि किन दो स्टेट्स के बीच में अभी रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी उनके द्वारा रेवाड़ी मदार कॉरिडोर का जो सेक्शन है जो कि WDFC यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है उसके लिए इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो ये किन दो स्टेट्स के बीच में होके चलता है? रेवाड़ी मदार का जो कॉरिडोर सेक्शन है इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये बेसिकली दो जगह से चलता है, दो स्टेट्स में। तो रेवाड़ी है वो हरियाणा में पड़ती है और जो मदार है वो अजमेर के पास में राजस्थान स्टेट में पड़ता है। तो हरियाणा और राजस्थान जो है इन दोनों के बीच का ये कॉरिडोर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ऑपरेशन संकल्प के बारे में पूछा गया। जो ऑपरेशन संकल्प हुआ था तो उस टाइम पे इंडियन नेवी के द्वारा एक पैसेज एक्सरसाइज की गई थी जिसको कि पास एक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये 17 मार्च 2021 को हुई थी और यहाँ पे किस कंट्री की जो नेवी है उसके द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया था, बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इस जो 17 मार्च 2021 को इंडियन नेवी के द्वारा जो ये पैसेज एक्सरसाइज या पासेक्स की जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी इसमें बेसिकली जो बहरीन की नेवल फोर्सेस हैं उन सब के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी उनके द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र के नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो उसको किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? बेसिकली 18 फरवरी 2021 को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र का ये इनिशिएटिव जो था इसको असम में लॉन्च किया गया था, जिससे कि जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का उसको जो इंडिया का बाकी पार्ट है उस सबसे कनेक्ट किया जा सके, एक सीमलेस तरीके से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा सके होल इंडिया में। इस वजह से ही जो महाबाहु ब्रह्मपुत्र का इनिशिएटिव था इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि नासा के द्वारा हाल ही में एक इमेज रिलीज की गई जो एक गैलेक्सी के क्लस्टर की इमेज है। तो यहाँ पे किस गैलेक्सी के क्लस्टर के इस इमेज को नासा के द्वारा रिलीज किया गया? नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके द्वारा 19 जनवरी 2021
मैसिव गैलेक्सी क्लस्टर जिसका नाम है एबेल 370 या 370, उसकी जो इमेज थी उसको सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया था, जो कि अलग ही टाइप की इमेज थी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है कि हाल ही में आरबीआई के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, कमेटी बनाई गई जिससे कि जो कोऑपरेटिव बैंक है उन सबको स्ट्रेंथन किया जा सके, स्पेसिफिकली जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उन सबको स्ट्रेंथन किया जा सके, उन सबको मजबूत किया जा सके। तो ये कमेटी जो थी इसको किसके द्वारा हेड किया गया था? तो 15 फरवरी 2021 को जब आरबीआई के द्वारा इस कमेटी को बनाया गया था तो आरबीआई की जो डिप्टी गवर्नर है एनएस विश्वनाथन, उनके द्वारा इसको लेड किया गया था। इसमें टोटल 8 मेंबर्स थे जिनमें मेन जो मेंबर थे वो थे एनएस विश्वनाथन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन जो है उसके नए चीफ के रूप में किन को अपॉइंट किया गया है? तो हाल ही में एक नाइजीरियन है जिनका नाम है न्योजो या फिर जिसको नोजी ओकोंजो इवेला के नाम से भी जाना जाता है। इनको बेसिकली अभी WTO के नए चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनकी जो पोजीशन होगी वो 1 मार्च से स्टार्ट हुई थी, 1 मार्च 2021 से, और 31 अगस्त 2025 तक ये नए चीफ बने रहेंगे WTO के। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में पूछा गया है कि हाल ही में सीआरपीएफ के द्वारा जो 34 वुमन है, 34 महिला कमांडो जो हैं उन सबको इंडक्ट किया गया था। तो यहाँ पे उनको किस यूनिट से इंडक्ट किया गया? तो सीआरपीएफ के द्वारा बेसिकली 34 जो वुमन कमांडोज हैं उनको बेसिकली कोबरा यानी कि जो स्पेशलाइज्ड एक कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन की एक यूनिट है जिसको मैं फर्स्ट टाइम 7 फरवरी 2021 को सीआरपीएफ के द्वारा इन महिलाओं को इंडक्ट इसमें किया गया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफ शोर विंड फार्म है उसको किस कंट्री के द्वारा बिल्ड किया जाएगा? तो साउथ कोरिया के द्वारा प्लानिंग की जा रही है कि 8.2 गीगावाट का एक ऑफ शोर विंड फार्म बनाया जाए जियोनाम प्रोविंस में, जो कि साउथ कोरिया में ही एक प्रोविंस है, और ये बेसिकली 2030 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में हाल ही में 5 फरवरी 2021 को अनाउंसमेंट की गई थी जिसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो अराउंड $43 बिलियन होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि हाल ही में एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक यूनिक टाइप का 16 डिजिट का एक यूनिकोड इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे कि जो भी हर टाइप की लैंड होल्डिंग्स जो होती हैं उन सब को मार्क किया जा सके। तो ये स्टेप किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ली गई थी? तो 7 फरवरी 2021 को जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि एक 16 डिजिट का यूनिक सिस्टम है जिससे कि जो भी स्टेट में लैंड होल्डिंग्स हैं उन सबको उस सिस्टम के तहत मार्क किया जा सकेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किस स्टेट के द्वारा अभी रिसेंटली जो भी पब्लिक प्लेसेस में फुल फेस कवरिंग्स होती है, पूरी तरीके से फेस को ढक के पब्लिक प्लेसेस में घूमा जाता है, उसको बैन किया गया है। तो हाल ही में हुआ क्या, 7 मार्च 2021 को जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे एक रेफरेंडम चलाया गया जिसमें 51.21% जो वहाँ के लोग हैं, वोटर्स जो हैं, उन सब के द्वारा यहाँ पे वोट किया गया है कि जो फुल फेस कवरिंग्स होती है पब्लिक प्लेसेस में उन सबको बैन किया जाए। उसके बाद में ही जो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये स्टेप ली गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अभी रिसेंटली इंडिया की जो फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस है उसको अनाउंस किया गया है। तो हाल ही में जो इंडिया की फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। 2021-22 के इस पीरियड में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके बारे में अभी अनाउंसमेंट की गई है केरला के गवर्नर जो कि आरिफ मोहम्मद खान है उनके द्वारा, जो केरला की असेंबली है उसमें ये अनाउंसमेंट की गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि यूएसए के द्वारा हाल ही में एक कंट्री है जिसको वापिस से डेजिग्नेट या रीडेजिग्नेट किया गया है एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म।
यहाँ पे किस कंट्री के बारे में ये बात की जा रही है? तो 11 जनवरी 2021 को जो यूएसए है उसके द्वारा वापस से जो क्यूबा है उसको स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की जो लिस्ट है उसमें ऐड किया गया है, या फिर वापस से उसको डेजिग्नेट किया गया है एज ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कंट्री। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे वेनेडियम मेटल के बारे में पूछा गया है, जो कि काफ़ी रेयर मेटल है। इसको हाल ही में एक इंडियन स्टेट में पाया गया है। तो किस इंडियन स्टेट में इसको पाया गया है? तो हाल ही में जो GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये यहाँ पे बताया गया है कि जो फिर काफ़ी रेयर मेटल वेनेडियम है उसको बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का जो पापम पारे डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पाया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि जो नया हेल्पलाइन नंबर है रेलवे का वो क्या है? तो हाल ही में जो इंडियन रेलवे है उसके द्वारा जो भी उसके पुराने रेलवे के हेल्पलाइन नंबर्स थे उन सबको मर्ज करके एक सिंगल नंबर बनाया गया है, जिससे कि जो भी क्वारीज वगैरह होती है, जो भी कंप्लेंट्स होती हैं और जो भी असिस्टेंस वगैरह की रिक्वायरमेंट जो होती है लोगों को, वो सब प्रोवाइड कराई जा सके। और वो नंबर है 139। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पर डसलिक सेकंड के बारे में पूछा गया है, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये किन दो कंट्रीज के बीच की एक एक्सरसाइज है जो कि 10 मार्च 2021 को हुई थी। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बेसिकली इंडिया और उज्बेकिस्तान दो कंट्रीज के बीच में रानीखेत में, जो कि उत्तराखंड है, वहां पे इसका सेकेंड एडिशन अभी हुआ था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे WSB यानी कि वर्ल्ड सोलर बैंक के बारे में पूछा गया है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किस संगठन के द्वारा प्लानिंग की जा रही है कि जो WSB यानी कि वर्ल्ड सोलर बैंक है उसको लॉन्च किया जाए। तो हाल ही में जो ISA है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसके द्वारा यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई जो वर्ल्ड सोलर बैंक है उसको लॉन्च किया जाए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडियन नेवी के द्वारा जो वुमेन ऑफिसर्स हैं उन सबको वारशिप पे कितने साल के पीरियड के गैप के बाद में वापस से डिप्लॉय किया गया है। तो हाल ही में इंडियन नेवी के द्वारा काफ़ी अच्छा एक मूव लिया गया है जिसमें कि 4 जो वुमेन ऑफिसर्स हैं उन सबको वॉरशिप पे डिप्लॉय किया गया है 23 साल के गैप के बाद में, जिनमें से जो 2 वुमेन ऑफिसर्स हैं उनको INS विक्रमादित्य पे डिप्लॉय किया गया है। उसके अलावा बाकी जो 2 हैं उन सबको INS शक्ति पे डिप्लॉय किया गया है। तो टोटल 23 ईयर्स के गैप के बाद में ये स्टेप इंडियन नेवी के द्वारा ली गई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में पूछा गया जो 2021 का इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, जो कि 8 मार्च 2021 को था, उसकी थीम क्या थी। तो जो ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे था जिसको कि 8 मार्च 2021 को ऑब्जर्व किया गया था, इसमें बेसिकली जो वुमेन्स के अचीवमेंट्स होते हैं उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। उसके साथ साथ जो जेंडर इक्वलिटी है उसको भी ऑब्जर्व करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। जो 2021 के लिए जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे था उसकी थीम थी चूज टू चैलेंज। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के बारे में पूछा गया है कि हाल ही में जो इंडियन एयरफोर्स है उसके द्वारा 1971 का 1971 का एक वॉर हेलीकॉप्टर है उसको किसी एक कंट्री को गिफ्ट किया गया है। तो यहाँ पे किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है? तो IAF के जो चीफ हैं RKS भदौरिया, उनके द्वारा बेसिकली जो औलेट 3rd का जो हेलीकॉप्टर है उसको BAF यानी कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उसके लिए यहाँ पे गिफ्ट किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में अनाउंसमेंट की गई कि एक डिजीज है जिसको कि 2025 तक 2025 तक इंडिया से पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जाएगा। यहाँ पे किस डिजीज के बारे में बात हो रही है? तो बेसिकली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा 23 फरवरी 2021 को ये अनाउंसमेंट की गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्लानिंग कर रही है कि जो TB है, जिसको क्षय रोग भी हम बोलते हैं, उसको इंडिया से पूरी तरीके से 2025 तक एलिमिनेट किया जाए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे स्टेट के बारे में पूछा गया है कि हाल ही में कि स्टेट जो है वो फर्स्ट स्टेट बना है जिसके द्वारा पेपरलेस बजट प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे किस स्टेट के बारे में बात की जा रही थी? इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये काफ़ी न्यूज़ में भी था 2021 के फरवरी मंथ में। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया के द्वारा जो रेड राइस है उसका फर्स्ट शिपमेंट जो है वो यूएसए के लिए फ्लैग ऑफ किया गया था, भेजा गया था। वहां पे बेसिकली जो ये रेड राइस है इसको इंडिया के किस स्टेट से यूएसए के लिए भेजा गया है? तो रेड राइस का जो फर्स्ट कंसाइनमेंट था उसको 4 मार्च 2021 को यूएसए के लिए असम से भेजा गया था, ठीक है। यहाँ पे इंडिया का जो राइस एक्सपोर्ट है उसकी जो पोटेंशियल है उसको काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल सकता है। असम में जो रेड राइस पाया जाता है उसको भी काफ़ी अच्छा बूस्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे एक बाइक एम्बुलेंस के बारे में पूछा गया है कि हाल ही में डीआरडीओ और जो सीआरपीएफ है इन दोनों ने मिलके एक बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की है। तो उस बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है? तो सीआरपीएफ यानी जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और डीआरडीओ इन दोनों के द्वारा 18 जनवरी 2021 को एक स्पेशली डेवलप्ड बाइक एम्बुलेंस जिसका नाम है रक्षिता उसको लॉन्च किया गया था, जिससे कि अर्जेंट सिचुएशन में जब रिक्वायरमेंट होती है तो इससे पूरा उसको किया जा सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे कंट्री के बारे में पूछा गया है कि वे कंट्री है जो कि 2026 तक 2026 तक जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको मून पे पहुंचाने की प्लानिंग कर रही है। तो यहाँ पे किस कंट्री के बारे में बात की जा रही है? तो हाल ही में जो यूएसए है उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर होगा उसको मून पे यूएसए के द्वारा 2026 तक 2026 तक पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में 100 दिन की एक कैंपेन लॉन्च की गई जिसका नाम है कैच द रेन कैंपेन। तो इसको किस सेंट्रल मिनिस्ट्री, किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी उनके द्वारा 28 फरवरी 2021 को ये इन्फॉर्म किया गया था कि जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसके द्वारा 100 डेज की एक कैंपेन लॉन्च की जाएगी जिस कैंपेन का नाम है कैच द रेन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। और ये जो कैंपेन है बेसिकली जो वाटर कंजर्वेशन है उसको प्रमोट करने के लिए लॉन्च की गई है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि किस इंडियन सिटी को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया? तो जो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है आर्बर डे फाउंडेशन, उसके साथ साथ जो यूएन का जो FAO है यानी कि यूनाइटेड नेशंस का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के द्वारा मिलके हैदराबाद जो सिटी है उसको 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि जो सोशल जस्टिस का वर्ल्ड डे है उसको कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है उसको हर साल 20 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। 2021 में भी 20 फरवरी को ही ऑब्जर्व किया गया था और 2021 के लिए इसकी थीम थी ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया कि इंडिया की जो फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी होगी उसको किस स्टेट में सेटअप किया जाएगा? तो इंडिया की जो फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी होगी उसको जल्दी जो गुजरात स्टेट है वहां पे सेटअप किया जाएगा, जिससे कि जो इंडिया का इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट का जो इलेक्ट्रिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है उन सबको बूस्ट किया जा सके। यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि जो रिफाइनरी जो होगी जो लिथियम ओर होती है उससे बैटरी ग्रेड का जो मटेरियल है उसको प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे जस्टिस हिमा कोहली के बारे में पूछा गया है कि हाल ही में जो जस्टिस हिमा कोहली है उनको किस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई गई है और वो वहाँ की फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस बनी है। तो हाल ही में जो तेलंगाना का हाई कोर्ट है उसकी फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस बनी है जस्टिस हिमा कोहली और उनको रिसेंटली ये शपथ दिलाई गई थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी।
तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लास्ट 3 मंथ के, यानी कि जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक के। और इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।